हेलो भाई देवता लोग, प्रणाम। आइए एक टॉपिक पे चलते हैं आज। कॉमर्स। कॉमर्स का हिंदी होता है वाणिज्य। यदि आप कॉमर्स का विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कॉमर्स होता क्या है, कॉमर्स से समझते आप क्या है। तो आइए इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कॉमर्स एक आर्थिक क्रिया है, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक। आर्थिक होता क्या है? आर्थिक यानी कि अर्थ, धन और संपत्ति। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉमर्स एक धन संपत्ति वाला काम है। कॉमर्स एक पैसा वाला काम है। विच में बी ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग, जो व्यापारिक या गैर व्यापारिक भी हो सकता है, बट इट शुड बी अंडर द लीगल नेचर, लेकिन कानूनी दायरे के अंदर होना चाहिए। अब कहना यहाँ पे यह है कि कॉमर्स के बारे में और डिटेल्स जानने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग के बारे में समझना होगा। इसका हिंदी में भी डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि वाणिज्य एक आर्थिक क्रिया है जो व्यापारिक या गैर व्यापारिक हो सकता है, लेकिन कानूनी दायरे के अंतर्गत होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको इसमें समझना होगा कि व्यापारिक होता क्या है। भाई व्यापारिक से क्या समझते हैं और गैर व्यापारिक से क्या समझते हैं। जब तक ये दोनों टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक कॉमर्स क्या है ये कभी क्लियर नहीं होगा। तो आइए इस दोनों टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था। संस्था दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ट्रेडिंग कह लीजिए या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, अर्थात व्यापारिक या लाभकारी संस्था कह लीजिए। दूसरा है नॉन ट्रेडिंग या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहे तो गैर व्यापारिक या अलाभकारी संस्था। अब बात यहाँ पे होता है कि व्यापारिक संस्था है तो क्या है, गैर व्यापारिक संस्था है तो क्या है। जब तक ये दोनों क्लियर नहीं होगा तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कॉमर्स होता क्या है। तो जानते हैं व्यापारिक संस्था के बारे में कि व्यापारिक संस्था होता क्या है। तो यहाँ दे रखा है व्यापारिक संस्था वह संस्था है जो समाज सेवा के उद्देश्य से नहीं बल्कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसा व्यापार जो समाज के सेवा के लिए नहीं बल्कि उसका उद्देश्य ही वो लाभ कमाना, तो उसे व्यापारिक संस्था कहते हैं। जैसे सोल ट्रेडर एकाकी व्यापार, अर्थात ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यापार जो अकेले किया जाए उसे एकाकी व्यापार कहते हैं। पार्टनरशिप जो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति मिलकर करे उसे साझेदारी व्यापार कहते हैं। और कंपनी 50 से ऊपर व्यक्ति मिलकर करते हैं जब काम, या कोई कंपनी चलाते हैं तो उसे कंपनी कहते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा अपोजिट आ जाता है नॉन ट्रेडिंग या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी हो जाता है गैर व्यापारिक या अलाभकारी संस्था। तो जानते हैं गैर व्यापारिक संस्था होता क्या है। तो गैर व्यापारिक संस्था वह संस्था है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज सेवा के उद्देश्य से किया जाता है। इसका उद्देश्य ही होता है समाज का सेवा करना, लाभ कमाना इसका उद्देश्य नहीं होता है। और जिसका उद्देश्य समाज का सेवा करना हो उसे गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। इसके अंतर्गत आ जाते हैं पेशेवर व्यक्ति जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील आदि। ये शिक्षक, डॉक्टर, वकील जो है हमारे और आपके घर में आके सेवा करते हैं, और सेवा के बदले में हम लोग क्या देते हैं? बोलिए, आप बोलिएगा सर पैसा देते हैं, तो नहीं, पैसा नहीं देते हैं। यदि कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो आप क्या देते हैं टीचर को? फ्री में तो कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास भी अपना घर है, अपना परिवार है, तो चलेगा कहाँ से। तो कोई भी शिक्षक या डॉक्टर या वकील आपका सेवा करता है तो उस सेवा के बदला में आप पैसा नहीं, आप चंदा देते हैं, आप दान देते हैं। यदि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप बोलते हैं कि सर आप पढ़ाते हैं तो समाज के बच्चा का कल्याण हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन आपका भी काम चले इसके लिए आप महीना में हमसे कुछ चंदा ले लीजिए, कुछ दान ले लीजिए। तो हम जो सेवा करता है उसको पैसा नहीं देते हैं, उसको हम क्या देते हैं भाई? चंदा, नहीं तो दान देते हैं। डॉक्टर भी सेवा करता है तो उसको क्या देते हैं? चंदा नहीं तो दान। वकील भी सेवा करता है। धार्मिक संस्थान में आ जाए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इसमें भी पैसा आता है लेकिन दान के रूप में, चंदा के रूप में आता है। शैक्षणिक संस्थान,
विद्यालय, महाविद्यालय, इन सभी में पैसा आता है। लेकिन पैसा को पैसा नहीं कहेंगे, गैर पारिक संस्था में पैसा को दान या चंदा कहेंगे, इसके रूप में पैसा आता है। आइए लाभकारी संस्था को एक लाइन में समझते हैं। जहां लाभ हानि की बात हो, जहां लाभ हानि की बात हो, इट मीन्स प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अब लाभ हानि की बात आता कैसे है भाई? तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 3 व्यापार आते हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी, और तीनों में लाभ हानि की बात ऑटोमेटिक होती है। कहने का मतलब यह है कि दुख की बात हो तो लोग ढोल लेके पीटता है कि दुख हो गया है, दुख हो गया है, दुख हो गया है। लेकिन सुख की बात हो तो किसी से कहता नहीं है। हाँ, कहता है एक जगह, कहाँ? चुपके से जाकर अपने परिवार को कहेगा, न तो अपने माँ को कहेगा, अपने पिता को कहेगा, लेकिन तीसरा पार्टी को सुख की बात कोई नहीं कहता है। जैसे एक व्यापारी चावल लाने जाता है, चावल वह 10 रुपये केजी लाता है और 10 रुपये केजी ला करके खुदरा में वह 15 रुपये केजी बेचता है, यानी कि किलो पर कितना कमाया? 5 रुपया। तो किलो पर 5 रुपया कमाया, यानी कि उसको फायदा हुआ। और जब फायदा हुआ तो देखिए वो किसी से कहता नहीं है, लेकिन घर में जाकर अपने बीबी से कहता है कि देखो ना 10 रुपये चावल लाए हैं, अब 15 रुपये बिक रहा है। उसकी बीबी क्या बोलेगी? तो चुप रही, बात को किसी को कहिएगा नहीं, आओ 2-4 कुंटल ला के स्टॉक में रख लीजिए। तो देखिए लाभ की बात है तो वो किसी से नहीं कहा है, जाके बीबी से कहा है। लेकिन वही चावल वह 10 रुपये लाता हो और वह बिके 5 रुपये, तो लॉस कितना हुआ? 5 रुपया का। अब ये बात जो है वह ढिंडोरा लेके पीटेगा, लॉस लग गया, लॉस लग गया, लॉस लग गया। कैसे? तो जब कोई ग्राहक जाएगा उसके यहाँ चावल खरीदने और बोलेगा भैया 5 रुपये वाला चावल दीजिए, तो क्या बोलेगा? अरे वो चावल ठीक नहीं है, नहीं बेचते हैं, हाई ले लीजिए, बढ़िया आया है। तो ना ग्राहक बोला हमको वही चावल चाहिए। अरे भाई लेना है तो लो, तो जाओ, वो चावल नहीं मिलेगा। लॉस लगा के बेचे क्या? देखिए लॉस की बात आ गया, लॉस लगा के बेचे क्या, यानी कि ऑटोमेटिक लॉस की बात आ ही जाना है और प्रॉफिट की बात भी आ जाना है। तो जिस तरह से लाभ हानि की बात सोल ट्रेडर में होता है, उसी तरह से लाभ हानि की बात पार्टनरशिप में भी होता है। मान लीजिए कि हम आज मछली पोसे हुए हैं और बहुत फायदा हुआ, और मेरे साथ एक रोहित नाम का लड़का है, वह बोला सर आप मछली पोसे हैं, बहुत फायदा हुआ है, ऐसा कीजिए ना मेरे मौसी के बेटा को भी रख लीजिए, गरीब है कुछ कमा लेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि बड़ा लाभ हुआ है, मेरे मौसी के बेटा को रख लीजिए। तो लाभ की बात न चाहते हुए भी मुंह से निकल जा रहा है। यदि हम उसके मौसी के बेटा को रख ले और उस साल हमको लॉस लग जाए तो क्या बोलेगा? सर आप कीजिए, हम नहीं करेंगे, इसमें तो बड़ा लॉस है, इसमें तो बड़ा लॉस है। यानी कि लॉस की बात होता है। ठीक उसी प्रकार से कंपनी में भी लाभ हानि की बात होता है। अब यहाँ पे लाभ हानि की बात होता है तो यहाँ पे अकाउंट मौजूद है। जहाँ लाभ हानि की बात होगा वहाँ पे अकाउंट मौजूद है, क्योंकि अकाउंट मेंटेन करने के बाद ही पता चलता है ना कि लाभ हुआ कि हानि। अब यहाँ पे देखिए यदि एक लाइन में कहे कि प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो एक लाइन में कहे तो क्या कहे कि जहाँ लाभ हानि की बात न हो, जहाँ लाभ हानि की बात न हो अलाभकारी संस्था कहलाता है। जैसे पेशेवर व्यक्ति कभी लाभ हानि की बात कभी नहीं करता है। पेशेवर व्यक्ति के अंतर्गत आ जाता है शिक्षक। शिक्षक क्या करता है? समाज का सेवा करता है। यदि स्कूल में सरकार उसका पेमेंट कम कर दे तो कभी नहीं कहेगा कि लॉस लग गया है, और पेमेंट बढ़ा दे तो कभी नहीं कहेगा कि इस साल हमको प्रॉफिट हुआ है। ये किसी भी साल में लाभ हानि की बात नहीं करेगा, कभी नहीं करता है, काम करते रहेगा, सेवा करते रहेगा। एक डॉक्टर के पास पेशेंट दिन में 10 गो आ जाए तो कभी नहीं कहेगा कि प्रॉफिट हुआ, और दिन भर में 2 भी आए तो कभी नहीं कहेगा कि लॉस हुआ, क्योंकि इसका काम है सेवा करना। ये सेवा करेगा और सेवा के बदले में हम आप और सरकार क्या देते हैं? इसको डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं, दान देते हैं। उसी प्रकार से वकील भी कभी लाभ हानि की बात नहीं करता है। धार्मिक संस्थान, मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा में भी कभी लाभ हानि की बात नहीं होता है। उस प्रकार से शैक्षणिक संस्थान देखिए तो विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि इस प्रकार के संस्थान में कभी भी लाभ हानि की बात नहीं होता है। फिर भी यहाँ अकाउंट मौजूद है। अब बात है कि यहाँ पे तो भाई लाभ हानि जानने के लिए अकाउंट मौजूद है, पीएल जानने के लिए मौजूद है, लेकिन यहाँ पे तो लाभ हानि की बात नहीं है। यहाँ पे लाभ हानि की बात है क्या? यहाँ पे लाभ हानि की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे अकाउंट मौजूद है। तो यहाँ पे अकाउंट इसलिए मौजूद है क्योंकि
गैर व्यापारिक संस्था में पैसा तो आता है लेकिन चंदा के रूप में। अब यहाँ पे चोरी चमारी ना हो जाए, गबन ना हो जाए, किसी पर किसी को शक ना हो जाए, इसके लिए यहाँ अकाउंट मेंटेन किया जाता है। जैसे मान लीजिए स्कूल है, स्कूल यानी कि विद्यालय है, उसमें सरकार बोले कि मिट्टी भरवा देना है और बेंच बनवा देना है पूरे क्लास के लिए, जिसके लिए 5 लाख का डोनेशन सरकार दिया। यदि इसका अकाउंट मेंटेन न किया जाए तो पता चलेगा कि स्कूल के टीचर और अध्यक्ष मिल के माटी का पैसा खा गया, बेंच का पैसा खा गया और कहीं से फोटो खींच के सरकार को भेज दिया कि हमने मिट्टी भरवा दिया। तो अकाउंट मेंटेन रहेगा तो गलत काम नहीं होगा, वाद विवाद नहीं होगा, इसलिए यहाँ अकाउंट मेंटेन किया जाता है। और सबसे पहली बात कि जहाँ पैसा है वही कॉमर्स है, जहाँ कॉमर्स है वहाँ अकाउंट है। तो यहाँ पे भी तो पैसा है किसी न किसी रूप में, तो यहाँ पे भी अकाउंट मौजूद है। व्यापारिक और गैर व्यापारिक के बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए कॉमर्स क्या होता है फिर से एक बार। वाणिज्य एक आर्थिक क्रिया है, यानी कि वाणिज्य एक पैसा वाला काम है जो व्यापारिक या गैर व्यापारिक हो सकता है। यानी कि व्यापारिक संस्था में भी पैसा है और गैर व्यापारिक संस्था में भी पैसा है। तो कहने का मतलब यह है कि कॉमर्स एक पैसा वाला काम है, चाहे वो संस्था व्यापारिक हो चाहे गैर व्यापारिक। लेकिन अब लेकिन का मतलब होता है कि यहाँ पे ब्रेक ले लीजिए। लेकिन क्या भाई, तो संस्था चाहे व्यापारिक हो चाहे गैर व्यापारिक, लेकिन कानूनी दायरे के अंतर्गत होना चाहिए। यानी कि जो बेटा बाप मतारी कहना में है वो सुधरल बेटा है, और जो न कहना में है वो बिगड़ल बेटा है। तब बिगड़ल बेटा के ओढ़ाना आएगा तब बाप मतारी क्या बोलता है कि जा मार के फेंक दिया साला की जिम्मेवारी न बारी। लेकिन सुधरल बेटा के भी ओढ़न लेके जाइएगा तब बाप मतारी सोटा लेके बैठा रहेगा पहले ही कि हमारा बेटा ऐसे नहीं है। उसी तरीका से व्यापारिक संस्था हो चाहे गैर व्यापारिक संस्था हो, कानूनी दायरे के अंतर्गत होना चाहिए। जो बिजनेस कानून के दायरे के अंतर्गत होगा उस पर कभी छापा नहीं मारेगा, पुलिस कभी रेड नहीं मारेगी, क्योंकि वो कानूनी दायरे के अंदर में काम कर रहा है, इसके बाहर में काम नहीं कर रहा है। अब हमने बोला कि जहाँ पैसा है वही कॉमर्स है, लेकिन एक जगह है जहाँ पैसा तो है लेकिन कॉमर्स नहीं है, वो जगह है 2 नंबर धंधा। और 2 नंबर धंधा कानून के दायरे के बाहर होता है। यदि किसी को दारू खरीदना हो तो देखिए कैसे जाता है, चुप्पे आता है, वो भाई है क्या, तो हाँ है, और चुप्पे निकले आएगा पेट में, या फिर चुप्पे निकले पैसा मिलेगा और मुट्ठी में दाबेगा, चल पॉकेट में रखेगा, तो कहाँ अकाउंट मेंटेन हुआ। यदि इसको पुड़िया खरीदना हो गांजा पीने वाला को तो बोलेगा भाई पुड़िया है क्या, तो हाँ है, तो 2 ले आइए। चुप्पे पॉकेट में ऐसे दाबेगा और चुप्पे ले जाएगा, चुप्पे दे देगा, और पैसा भी चुप्पे लेके पॉकेट में कस लेगा। तो यहाँ पे कहाँ अकाउंट कहाँ है, यहाँ पे अकाउंट इसलिए नहीं है क्योंकि यह कानूनी दायरे के बाहर है, इस पर पुलिस छापा मारेगी। लेकिन हम एक चाय का दुकान खोल ले, किराना दुकान खोल ले, पान का दुकान खोल ले, तो ये कानून के दायरे के अंतर्गत है, इस पर कभी छापा नहीं मराएगा। तो हमने क्या बोला कि कॉमर्स एक पैसा वाला काम है, चाहे संस्था व्यापारिक हो या गैर व्यापारिक, उससे मतलब नहीं है, कानून के दायरे के अंतर्गत होना चाहिए, कानून के दायरे के बाहर नहीं होना चाहिए। तो एक बार फिर देख लेते हैं, वाणिज्य एक आर्थिक क्रिया है जो व्यापारिक या गैर व्यापारिक हो सकता है, लेकिन कानूनी दायरे के अंतर्गत होना चाहिए, इसी को कॉमर्स का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़िए और खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए।